कहीं ना कहीं टिकैत जो है भाजपा आरएसएस की गोद में खेल रहे हैं। बाबा महेंद्र टिकैत जी जो थे उनकी शक्ति कब क्षीण हुई, यानी कि वो कमज़ोर कब पड़े, जब सवर्णों के बहकावे में आकर उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया। उसके बाद उनका विरोध न सिर्फ जाटों ने किया, गुजरों ने उनको राजस्थान में नहीं घुसने दिया, यादवों ने उनको इधर नहीं बढ़ने दिया। उसके बाद की स्थिति आप सबको पता है। आज राकेश टिकैत जी थोड़ा सा उनको समाज से सपोर्ट मिल गया उनके जो आंसू को देख करके, उसके बाद वो भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। राकेश टिकैत इसलिए बयान दे रहे हैं कि ओबीसी वक्त बना हुआ है, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। तो इसका एक ही अर्थ निकलता है, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जिनके पेट भरे हुए हैं वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, चाहे वो राकेश टिकैत को ले लो। नेता सिर्फ कह रहे हैं, वो उसके लिए ज़मीन पर न कोई मूवमेंट कर रहे हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए, आंदोलन करने के लिए। और ख़ुद आप देखिए, जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के हल्फनामे के जवाब में कहती है कि हम जनगणना जातियों की गिनती कराने में सक्षम नहीं है, पिछले 2 हफ्ते पहले का मामला है, सबको ज्ञात है, तो ये लोग थोड़ा सा फड़फड़ाते हैं। उसके बाद फटाक से मौका देख के ये कह देते हैं जब हम सत्ता में आएंगे तो सेंसस करा देंगे। तो ये क्या समझ में आता है इससे आपको? विद्रोही जी, इतना संवेदनशील मामला है ये जातीय जनगणना को लेकर, इस पर आवाज़ मुखर क्यों नहीं हो रही है? देखिए, पहली तो बात यह है कि ओबीसी में सामाजिक चेतना नहीं है। दूसरा विषय ये है कि एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी का आज भी जागरूक नहीं है, और जो जागरूक है थोड़ा बहुत, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जागरूक है, सामाजिक जागरूक नहीं है। वो झंडा उठाने वाला है, वो अपने नेता की जयकार करने वाला है, उसको पता ही नहीं कि उसके अधिकार के लिए भी उसे लड़ना है। राजनीति में तो मजबूती मिलेगी ना जब जनगणना हो जाएगी। राजनीति में मजबूती मिलेगी, लेकिन उनको अगर सामाजिक समझ हो तब वो इस मुद्दे को समझेंगे। उन्हें तो जयकार करने से फुर्सत नहीं है कोई। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं समझ नहीं है, घंटा बजाने की तो बहुत समझ है उन्हें। वही तो विषय है। अगर समझ होती तो घंटा क्यों बजाते, समझ होती तो घंटा क्यों बजाते। कामण सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज लाता है। बिल्कुल लाता है, क्योंकि ओबीसी समाज में जागरूकता नहीं है, ओबीसी समाज में सामाजिक चेतना पर काम नहीं किया गया है, ओबीसी समाज में किसी ने काशी राम साहब की तरह काम नहीं किया है, खासकर उत्तर भारत में किसी ने पेरियार की तरह काम नहीं किया, किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, फुले की तरह काम नहीं किया है ज़मीन पर। और यही कारण है कि आज तक ओबीसी मानसिक गुलामी को ढो रहा है, अपने अधिकारों को, अपने हकों को अपने हाथों से लुटाने का काम कर रहा है। राम मंदिर की लड़ाई तो बड़ी मजबूती से लड़ी ओबीसी समाज ने, डंडा लेकर हाथ में। राम मंदिर की लड़ाई बिल्कुल मजबूती से लड़ी उन्होंने, लेकिन आज उनसे पूछिए कि कितने ओबीसी उसमें हैं राम मंदिर में, ट्रस्ट में कितना हिस्सा उनको उसमें मिला हुआ है। यही बात जिस दिन वो समझ जाएंगे उस दिन वो अपने हक के लिए लड़ना सीख जाएंगे। देखिए, ये जो मसला है, ये सामाजिक कैडर जब तक नहीं होंगे, जब तक जो सामाजिक संगठन है वो कैडर नहीं करेंगे। विशेष रूप से होता क्या है, आज एक नया चलन हो गया है। चलन ये हो गया है कि कुछ लोग या जो एक्टिव लोग हैं वो दिल्ली में, मुंबई में या कहीं भी राजधानी जहाँ पर है वहाँ मीटिंग अरेंज करते हैं, वो भी हॉल के अंदर। और वहाँ मीटिंग करने के बाद वो समझ लेते हैं कि उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन हो गया है। जब तक गांव में नहीं जाया जाएगा, जैसे हमारे कुछ लोग सीमित संसाधनों के बावजूद, आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से बोल दे रहा हूँ, 500 किलोमीटर की पदयात्रा की जिसमें हमने 90% गाँव को ही टच किया है, बाकी कस्बे छोटे छोटे रहे, शहर भी आए। तो जब तक गांव में नहीं जाया जाएगा, गांव में लोगों को कैडराइज नहीं किया जाएगा, उनको उनके अधिकार नहीं बताए जाएंगे। जिम्मेदारी है किसकी वैसे? हमारी है, सामाजिक संगठनों की है, राजनेताओं की है। आप तो कर रहे हैं ना, और भी तो लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब तक गांव में आप नहीं जाओगे, आपको दिल्ली, मुंबई में, लखनऊ में बंद हॉल के अंदर मीटिंग कर लेने से न तो सामाजिक चेतना होगी, ना आपको अधिकार मिलेंगे। अगर यही काम मानवर काशीराम साहब करते, वो सड़कों पे ना निकलते, गांव-गांव ना जाते, यही काम मुलायम सिंह करते, यही काम लालू जी करते, यही काम बाबा साहब ने किया होता कि घर में बैठ के ही सब कुछ करना है, यही काम जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने किया होता, कर्पूरी ठाकुर साहब ने किया होता, तो क्या बदलाव आता? क्या वो एक मिशन खड़ा कर पाते? कभी संभव नहीं था। ओबीसी के नेता जो हैं, सामाजिक नेता हों या राजनीतिक नेता हों। सर, आप सामाजिक अधिकार की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के आजकल जो सबसे बड़े नेता बने हुए हैं किसानों के, राकेश टिकैत, वो कह रहे हैं कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। राकेश टिकैत के विषय में आपको पता होना चाहिए, बाबा महेंद्र टिकैत जी जो थे उनकी शक्ति कब क्षीण हुई, यानी कि वो कमज़ोर कब पड़े, जब
सवर्णों के बहकावे में आकर उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया। उसके बाद उनका विरोध न सिर्फ जाटों ने किया, गुजरों ने उनको राजस्थान में नहीं घुसने दिया, यादवों ने उनको इधर नहीं बढ़ने दिया। उसके बाद की स्थिति आप सबको पता है। आज राकेश टिकैत जी थोड़ा सा उनको समाज से सपोर्ट मिल गया उनके जो आंसू को देख करके, उसके बाद वो भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके कहने से या उनके विरोध कर देने से वो समझ रहे हैं कि अगर जो समाज है वो ये इस बात को मान जाएगा कि रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। जाटों ने तो खुद रिजर्वेशन के लिए आंदोलन किया। जाट समाज 69,000 शिक्षक भर्ती में शायद राकेश टिकैत को नहीं पता है, सैकड़ों जाट समाज के अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 घोटाले के खिलाफ लखनऊ में लड़ रहे हैं। ये बात राकेश टिकैत को किसी को जाके बता देनी चाहिए। तो क्या जाट आंदोलन जो रिजर्वेशन के लिए हो रहा है वो भी गलत हो रहा था क्या? बिल्कुल तो जाटों के लिए आंदोलन बिल्कुल नहीं, जाटों का आंदोलन सही है, बिल्कुल सही है। और पूरे देश में लगभग 1-2 प्रदेशों का, जहाँ तक मैं टिकैत को पता नहीं क्या इस बात की? टिकैत को पता नहीं है या फिर वो अपने निजी स्वार्थ के कारण जो है इन चीज़ों को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टिकैत जो है भाजपा आरएसएस की गोद में खेल रहे हैं, क्योंकि इस समय जो माहौल बनाया जा रहा है वो जाट बनाम गैर जाट बनाया जा रहा है। और उसमें टिकैत भी तो ओबीसी हैं। वो ओबीसी नहीं, वो जाट भी हैं, मैं आपको खुल के बता दे रहा हूँ। और माहौल जो बनाया जा रहा है जाट बनाम गैर जाट बनाया जा रहा है, और राकेश टिकैत उसमें पूरा भाजपा और संघ का साथ दे रहे हैं जाटों को बदनाम करने के लिए। वो तो रोटी की लड़ाई लड़ने कह रहे हैं, रोटी तिजोरी में बंद हो रही है, मैं सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं। कौन सी रोटी? जब सामाजिक न्याय पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप रोटी की लड़ाई कैसे लड़ लेंगे? रोटी की लड़ाई लड़ने के लिए किसान है क्या? केवल इस बात से हम पीछे हट जाएं कि आज हमारे साथ यहाँ कोई नहीं आया, अब मैं नहीं धरना करूँगा, मैं जातिवाद जनगणना की मांग नहीं करूँगा, क्या ये वाजिब होगा कि मैं पीछे हट जाऊँ? ये तो सही कदम नहीं होगा। हमारा सही कदम क्या होगा कि हम लगातार प्रयत्न करते रहें। अगर गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उनका विरोध हुआ, उनकी बातों को नहीं सुना गया, वो ये सोच लेते ये समाज नहीं समझ रहा है, ये हमारा तिरस्कार कर रहा है, विरोध कर रहा है, अपमान कर रहा है, हम शांत हो जाते हैं, हम इसको जगाने का काम नहीं करते हैं। तो क्या जो चेतना का संचार हुआ है, हजारों साल से जो परंपरा बनी है, बुद्ध से लेकर पेरियार से लेकर अम्बेडकर, फुले साहू जी, जो लगातार परंपरा काशीराम से होकर के हम तक आई है, क्या ये बनती? लेकिन ये भी तो देखिए ना कि आपकी संख्या, अगर बाबा साहब की आपने उस समय से तो आपकी संख्या बढ़नी चाहिए थी, उल्टा आपकी संख्या घट रही है। देखिए, बिल्कुल इससे सहमत हूँ, लेकिन संख्या घटने की बजाय या लोगों के न खड़े होने की वजह से हम मूवमेंट को नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर ये तर्क देना रहे कि अनुप्रिया पटेल या नीतीश कुमार जी या राकेश टिकैत इसलिए बयान दे रहे हैं कि ओबीसी वक्त बना हुआ है, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं, तो इसका एक ही अर्थ निकलता है, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, उन्हें ओबीसी से मतलब नहीं है। मोदी जी ने ये जो पिछड़ी जातियों के मंत्री बनाए थे, काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया था, वो खुद भी कहते हैं मैं पिछड़ी जाति से हूँ मोदी जी, तो वो तो आपके लिए काम कर रहे हैं ना। ओबीसी जाति से मोदी जी हैं। मोदी जी हर हफ्ते आकर मन की बात करते हैं। कभी उन्हें ओबीसी के दर्द की बात करते सुना है, कभी उन्हें दलितों के दर्द की बात करते सुना है, कभी आदिवासियों के, किसानों के, मजदूरों की दर्द की बात करते सुना है। जब वो हमारे दर्द की बात नहीं करते हैं तो वो ओबीसी किस बात के? वो तो सेल्फ मेड ओबीसी हैं। विद्रोही जी, आप लगातार जगाने की कोशिश कर रहे हैं समाज को, उसके अधिकारों को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज आपके साथ नहीं आ रहा, आखिर वजह क्या है, कहाँ रुकावट है? समाज ऐसा नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि साथ नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी समाज कर रहा है। एक समय लगेगा, समाज के साथ धोखा भी, छलावा भी किया गया है बड़े पैमाने पर, हम इसको भी हमने देखा है, नोट किया है। समाज अभी हमें जांचने का काम कर रहा है, उसको जांचने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी भी परीक्षा ले रहा है समाज को परीक्षा लेनी चाहिए, उसको परखना चाहिए, ऐसे ही किसी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि वो जब तक आश्वस्त ना हो जाए तब तक मेरी परीक्षा लेता रहे। तो आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी जो परीक्षा होनी चाहिए? वही तो परीक्षा है, क्योंकि तो कोई पार्टी भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, पार्टी नहीं है हमारी ना पार्टी है, ना हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सामाजिक मुद्दे पर हम कितना खरा उतरेंगे? क्या हम जेल की जाने से या लाठियाँ पड़ने से या धमकियाँ मिलने से डर तो नहीं जाएंगे? क्या हम उनसे मिल तो नहीं जाएंगे? जो हमारे आप दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर इस एनसीआर की बात करी जाए तो यहाँ पर ओबीसी समाज जो बड़ा मजबूत है, गाड़ी घोड़े से भी, लेकिन वो आपके साथ नहीं आ रहा। दिल्ली में सबसे ज़्यादा आबादी ओबीसी की है। मजबूत भी है। समय प्रथम मुख्यमंत्री दिल्ली के चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव हुआ करते थे, यहाँ जाट और यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद दलितों की आबादी आती है। आज मुख्यमंत्री कौन है? बनिया वर्ग से।
केजरीवाल बढ़िया मुख्यमंत्री है, तो इससे क्या सिद्ध करते हैं आपकी आबादी ज़्यादा है, मजबूत है। जब वो जागरूक नहीं है तो उनकी आबादी ज़्यादा होने से या उनके पास 50 गाड़ियाँ होने से समाज को क्या फ़ायदा है। नहीं, एनसीआर का अगर जागरूक नहीं है, जहाँ सारे संसाधन हैं और सारी क्रीम रहती है, तो फिर पिछड़े एरिया से कैसे उम्मीद करेंगे आप, जो दूर दराज के एरिया हैं। देखिए आंदोलन जब भी खड़े हुए हैं, लड़ाई जब भी लड़ी है, उन्होंने ही लड़ी है जिनके पेट में भूख है, जिनके पेट भरे हुए हैं, वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। चाहे वो राकेश टिकैत को ले लो।